आप किसी पुस्तक को भी नहीं पढ़ते चलेगा, आप कोई चालीसा भी नहीं पढ़ते चलेगा, आप कुछ भी नहीं जानते, बस एक चीज जानते हो, जैसे वो कड़प शिकारी वन में रहता है और वन में रहते रहते उसने एक शिवलिंग देख लिया और शिवलिंग को देखने के बाद उसके मन में भाव जागृत हो गया कि मैं भी आराधना करूं। जल चढ़ाने के लिए पानी का लोटा नहीं तो मुंह में पानी भर लेता है, मांस ले आता है, पत्तियां तोड़ लाता है, शिव जी को चढ़ा देता है। शिव जी प्रसन्न हुए थे कि नहीं हुए थे? बोलो बोलो, जम के बोलो। हुए थे ना? भगवान शंकर प्रकट हो गया। अब उसने लोटा भर के पानी नहीं चढ़ाया, उसने बेलपत्ती भी नहीं ढूंढी, उसने तो जो पत्तियां मिल गई चढ़ा दिया। वो तो मांस लेकर आ गया, उसको क्या मालूम की है क्या खाए। भगवान ने ना तो मांस देखा, भगवान ने ना तो पत्ती देखी और भगवान ने ना तो जल देखा, बस भगवान ने एक चीज देखी। जब लीला रची, पुजारी जी ने, पंडित जी ने शंकर भगवान के शिवलिंग को पिंजरे में बंद कर दिया, लोहे का पिंजरा लगा दिया। ना जाने कौन मूर्ख आता है, भगवान पर मांस चढ़ा के चले जाता है, लोहे का पिंजरा लगा दिया और लोहे का पिंजरे से शिवलिंग को बंद कर दिया। पंडित जी चले गए, कड़प ने आकर देखा कि पिंजरे की एक लोहे की तान टूटकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर लग गई, उसमें से खून बह रहा है, खून। कड़प ने सोचा भगवान की आंख फूट गई है इसीलिए खून बह रहा है। कड़प ने त्रिशूल उठाया, अपनी आंख निकाली और जहां से खून आ रहा था वहां पर अपनी आंख को लगा दिया। शिव प्रसन्न होकर प्रकट हो गया। ना मंत्र जानता है, ना साधना जानता है, ना तप जानता है, ना उसने कोई पाठ करा, ना यज्ञ करा, ना अनुष्ठान करा। शंकर भगवान निर्मल मन से प्रसन्न होते हैं। क्या करते शिव है क्या? आज तक लोग नहीं जान पाए कि शंकर है क्या, शंकर को चढ़ता क्या, शंकर को चाहिए क्या। तुम सोचो शंकर भगवान को हम 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ा देंगे तो शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे। शंकर जी की शिव पुराण कहती है 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाने से पहले विचार तो कर कि 1.25 लाख बेलपत्र कौन कौन से पेड़ से तोड़वा के बुलाई तूने। पैसा तो दे दिया तूने पर जिंदगी में एक बेलपत्री का पेड़ नहीं लगाया और दूसरे जगह की 1.25 लाख बेलपत्र ला के चढ़ा दी, तो क्या शंकर जी प्रसन्न होंगे? एक बेलपत्री का पेड़ लगा देता और एक बेलपत्री शंकर को चढ़ाता, तब शंकर प्रसन्न होते। ऐसे दूसरों के पेड़ पे से तोड़ तोड़ के तुम जिंदगी भर चढ़ाते रहो तो क्या शंकर जी प्रसन्न होंगे? हमने तो 10 रुपए की खरीदी, हमने तो 20 रुपए की खरीदी। बेचने वालों ने, बेलपत्री बेचने वालों ने ढेर दुकान लगा के रखी है। मेरा निवेदन है बेलपत्री बेचने वालों से कि तुम्हारी अगर जमीन हो तो उसमें कम से कम 100 200 बेलपत्री के पौधे भी लगाओ, पेड़ भी लगाओ, जिससे वो बड़े होंगे तो उनकी बेलपत्र आप तक पहुंचेगी। वृक्षारोपण करिए, चढ़ा रहे हैं शंकर जी को प्रसन्न करना। लोटा भर कर हमको ना 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 बाबा, एक बूंद भी अगर जल शिव को चढ़ा है तो वो प्रसन्न हुआ है। दिल से अगर उसको रिझाया है तो वो प्रसन्न हुआ है, उसको कुछ नहीं चाहिए। बहुत मंत्र बोलोगे तो शंकर जी प्रसन्न होंगे, बहुत बड़ा यज्ञ करोगे तो शंकर जी प्रसन्न होंगे। घंटों तक बैठ के आंख बंद करके तब साधना करोगे तो शंकर जी प्रसन्न होंगे। शिव पुराण कहती है तुम जिंदगी भर बैठे रहो वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि मन साफ होगा तो परमात्मा तुम्हारे सामने होगा। मन साफ नहीं होगा तो परमात्मा कैसे होगा सामने? किसी ने एक भजन की बड़ी सुंदर